कपिल, हाय कपिल, आलोक। कपिल, बहुत दिनों बाद बहुत ही इंतज़ार कराते हैं आप, कहीं ना कहीं आज भी इंतज़ार हमने किया, 2 घंटे का, सेट पे भी इंतज़ार होता है। एक जो बहुत मुश्किल हो जाती है हम मीडिया वालों के लिए, वो है आपसे मिलना और आपसे मुखातिब होना, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका खुद का नाम लिया है देश की स्वच्छता अभियान में, और वो तो मन की बात करके आ जाते हैं, हम लोगों से मिल पाते हैं, लेकिन कपिल शर्मा है जो नहीं मिल पाते। बहुत सारी बातें हुई पिछले शो से और इस शो के लिए, चाहेंगे कि आज कपिल की जुबानी कि आखिर हुआ क्या था और क्यों आपने कलश का साथ छोड़ के सोनी पे आया। सर, ऐसा कुछ नहीं है कि साथ छोड़ के, या ऐसा मुझे लगता है एक ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में आप, मुझे लगता है कि हर किसी पड़ाव में आप अपने परिवार में रहते हैं, जब हमेशा कभी कभी सेंसिबिलिटीज़ मैच नहीं करती, सो लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ चीज़ों को लेकर हम में असहमति थी, सो हम लोग ने वहाँ से साइन ऑफ करके अब एक नया शो लेके आ रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे ख्याल से आपने भी 3-4 चैनल तो बदले ही होंगे अभी तक, सीधा अभी ऐसे तो नहीं यहाँ पे पहुँचे आप। The perfect answer, मुस्कुराहट आ गई। And the next question, yes, we have a lady right there. Hi Kapil, Hi. Congratulations first of all. थैंक यू सर। Controversial सवाल तो पहले पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन एक सीधा साधा सवाल पूछता हूँ कि इस शो में सारे लोग हैं, उपासना सिंह नहीं है, रीज़न क्या है? क्या आपने उनको अप्रोच नहीं किया या फिर वो खुद नहीं आना चाहती थी? नहीं सर, हर एक की अपनी मर्जी है, जिनको जहाँ कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ख्याल से लंबा था, वो जब हम लोगों ने साइन ऑफ किया यहाँ, वहाँ से वाइंड अप किया शो, सो उनको मेरे ख्याल से कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज थे, तो वो उन्होंने वहीं रहना पसंद किया। सो उनकी मर्जी, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी मर्जी की। तो आप मिस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा? शादी नहीं हुई आपकी अभी तक? मेरी बुआ, मैंने, चलो आपके इंतजार में हो कि आप अगर करें तो उसके बाद कपिल के बाद हम लोग भी। हेलो कपिल, जैसा कि आपने कहा कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति चाहिए। कितनी शक्ति है आप में, कितनी हिम्मत रखते हैं? मैंने कभी मेजरमेंट किया नहीं उसका कितनी है। तो बस ये ज़िंदगी सिखाती है मैम। मुझे ये लगता है कि एक ही चीज़ के अगर हम लोग ये सोचे कि नहीं यार ये हो गया हमारे साथ, बुरा हो गया, और हम लोग वहीं पे अटके रहें या उसी चीज़ सोच में लगे रहें, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक राइट एटीट्यूड होता है। मुझे लगता है कि ठीक है, एक चीज़ बंद की तो भगवान दूसरे रास्ते खोलता है। सो अब मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो सबसे ज़्यादा अच्छा तो फील हमारे अली भाई कर रहे हैं, कीकू कर रहे हैं, सुनील कर रहे हैं कि इनको अपने सूट बूट में आने का मौका मिला। नहीं तो इनकी बीवी मुझे रोज़ फ़ोन करती थी, प्लीज़ आप नया शो शुरू करो। इनकी आदत हो गई इतनी, रोज़ अपनी बीवी की नाइटी पहन के बैठ जाते थे। तो खैर एनीवेज, हम लोग इस बार भी हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों के चेहरे पे, पूरे हिंदुस्तान जितने भी लोग शो हमारा देखते हैं और जो लोग वेट कर रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाएं, बस यही हमारा एक मोटिव है। कपिल जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे ये पहले तो हमने कपिल का शो देखा, लेकिन अभी जो ये नया शो होगा, इसमें नया क्या है और कितनी चैलेंज है? क्योंकि बहुत सारे और भी ऐसे कॉमेडी शो हो ही रहे हैं, लेकिन आप क्या नया लाएंगे और क्या दिखाएंगे सबको नया? बहुत अच्छा सवाल पूछा, इनके लिए ज़ोरदार तालियां पहले तो। देखिए ये शो में बिल्कुल हम लोग, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट वही हैं, अगर आप देखें पूरी इंडस्ट्री में तो टाइमिंग वाले लोग जो हैं वो चंद लोग होते हैं जिनकी बड़ी अच्छी टाइमिंग होती है। जैसे हमारे सब किरदारों को आप लोगों ने प्यार दिया, तो मुझे ये लगता है कि हमारे आर्टिस्ट तो वही हैं, हम सब टीम वही है, हमारी पीछे क्रिएटिव टीम हमारी वही है, पूरी जो भी हमारे राइटर्स हैं सारी टीम। सो हम लोग इस बार कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ऑब्वियसली आर्टिस्ट हमारे वही होंगे, कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आपको लगता है कि आप भी एंटरटेन कर सकती हैं पब्लिक को, तो आपका उस मंच पे स्वागत है। सो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस शो में। कपिल, क्या इसमें भी फिल्म सेलिब्रिटीज शिरकत करेंगे जी प्रमोशन के लिए? उन्हीं ने बोल बोल के तो शो शुरू करवाया, कैसे हमारी प्रमोशन कहाँ होगी? MP सिंह जी, मुझे आपसे पूछना है कि हमने सुना कि इस प्रोमो शूट के लिए आपने एक जबरदस्त बड़ी रकम दी है, ऑलमोस्ट 50 lakhs of rupees. इज इट ट्रू? क्योंकि आर्टिस्ट तो हमें
एक्सक्यूज मी, क्योंकि आर्टिस्ट तो हमें ऑटो में आते दिखे। आर्टिस्ट तो सब ऑटो में आते दिखे, तो पैसे। इसका जवाब दानिश ठीक से दे पाएंगे शायद। इनसे हम बहुत प्यार करते हैं, सारे चेक्स पे साइन यही करते हैं। नहीं, अभी तक चेक साइन नहीं हुआ है। हमारा कमर्शियल टीम थोड़ा टाइम लगता है, तो इट विल। हाय, मेरा नाम आलोक है। मेरा सवाल सुनील अली और कीको साहब से है, और सिद्धू पाजी से भी जानना चाहेंगे कि ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते या मान लीजिए महीने का वक्त गया है, इन दिनों में आप लोग कहाँ मशरूफ थे और मिस किया आपने उस मंच को जिस मंच पे आप लोग अक्सर लोगों को हंसाते थे? आप चारों प्लीज बोलिएगा। दाढ़ी कैसी होती है पता चला इन दिनों, क्योंकि हर हफ्ते शेव करते थे हम लोग। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जो जल्दी रिलीज होगी, तो मैंने इस दौरान ये कर लिया, तो टाइम था और बड़ा अच्छा लग रहा था इन दिनों की 4-6 किलो भार से कम घूमना अच्छा लगता है, तो एहसास हुआ। बट यस, इस दौरान बहुत सारा खाया पिया, घूमे फिरे और दुआएं की कि जल्दी जल्दी शो मिले, शुरू हो, और अब शुरू होने वाला है, तो इस बात से खुशी है। मैं जेल गया, लेकिन लेकिन लकीली बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पे नहीं बिताना पड़ा, तो फिर मैंने भी एक फिल्म की शूटिंग की जो मई जून में रिलीज होगी। बस जेल में खाना अच्छा था एक्चुअली, अब था जो था वो था। हेलो कपिल जी, मैं इस बीच में खालीपन को थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था और अगले शो की तैयारी एट द सेम टाइम इसी नेटवर्क की एक और सीरियल है वो कर रहा था। देखिए, ये शो पिछले 3 साल से हमारी पहचान था। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खोदोगे लल्ला तो बिखर जाओगे। जहां गए लोगों ने कहा ये शो होना चाहिए, और जब वो कनेक्ट होता है ना, लोग आपको मिस करते हैं, और लोग चाहे ट्विटर हो चाहे अखबार हो, लोग आपको याद करते हैं। वो जो एब्सेंस है वो मुझे लगता है खलती, और कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ खो जाती है ना, तो उसकी वक़्त, उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। दुनिया जैसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो मिस तो बहुत किया गुरु, बहुत मिस किया, और अब जब वापस आए हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ी चुनौती। नाम बनाना आसान है, लेकिन नाम को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कपिल की दाद इसलिए देता हूं, और इन सब की दाद इसलिए देता हूं कि इन्होंने ना सिर्फ नाम बनाया है, लेकिन नाम को बरकरार भी रखा है। आपने कहा इस शो को मिस किया। ये शो हमारी इबादत है बॉस, इबादत। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। तो दोस्त, अपनी इबादत को तो मिस करोगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। जब ये शो कर रहे थे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप किस हद तक इस इबादत में रिमे हुए। तो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से एक फोन आया डॉक्टर साहब का कि एक बुजुर्ग औरत है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैं एक दिन पहले आ गया था, मैंने कहा जी मैं जरूर आऊंगा। तो गए वहां, तो मुस्लिम मोहतरमा थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आखिरी कगार पे थी। तो बेड टिल्ट किया हुआ था और कॉमेडी नाइट से कपिल देख रही थी। तो मैं गया, मैंने पांव छुए, तो देखा तो रोने लगी। मैंने कहा जी आपने किस तरह से याद किया? उसने कहा बेटा तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती थी, तुमने मेरा दर्द आसान कर दिया और मेरी मौत आसान कर दी। अब आप सोचिए किस कदर तक ये शो लोगों को असर करता है, किस कदर तक ये दुनिया का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान को इस शो की आदत थी, और ये कोई बुरी आदत नहीं थी। There is no permanent name and fame than the endeavor to give happiness to mankind. इस दुनिया में इतनी स्ट्राइफ है दोस्त, इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, इतनी करप्शन है, लोगों को घिन आती है, और उस सारे कीचड़ में कमल का फूल खिला हुआ है जो लोगों को खुशी बांटता है, जिसके लिए ये सारा तमाशा है दोस्तों। उस शख्स के लिए मेरा ये दावा है दोस्तों, जो कह कहों से करता है हर दुख दर्द का इलाज। वो मस्करा नहीं है, मसीहा है दोस्तों,
मसीहा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Kapil, apart from competition of different shows, there's the biggest competition with Comic Nights with Kapil. So how are you going to differentiate your show with Comic Nights with Kapil? Because audience would be expecting the same thing. कहाँ हैं आप? अच्छा, how are you? Good. How are you? Looking very nice. Thank you. तो क्या पूछ रही थी आप? काफी इंग्लिश बोल दी आपने, बल्कि मेरे पल्ले नहीं पड़ा। क्या बोल रही हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने शो को? क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से ही होगा और दोनों आपका शो है, तो कैसे वो होना? आपस में दोस्ती करके क्यों नहीं सवाल पूछते आप लोग? जी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर। आलोक जी, मुझे आपको बड़ी जी मैम सॉरी बीच में कट गया जी। तो आप क्या बोल रही हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मुझे ये नहीं लगता कि डिफरेंशिएट करना हमें ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको, मुझे अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं इन सब पे भरोसा है, इनके टैलेंट पे भरोसा है, और मुझे लगता है कि ये लोग जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी कभी पहले शो में भी जब ऐसा होता था कि कभी अली भाई आते थे या कीकू या चंदन या सुनील आते थे, मुझे नहीं पता होता था कभी कभी, मतलब मोस्टली हम लोग रिहर्स तो करते थे लेकिन कभी कभी ये आके सरप्राइज करते थे हमें, तो मुझे भी नहीं पता होता था कि यार ये क्या कर दिया। सो ये सब लोगों में उतना मादा है, तो मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छी नीयत से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, मुझे नहीं लगता कि हमें डिफरेंशिएट करना किसी से कोई ज़रूरी समझते हम लोग। लेकिन ये है कि हाँ, हम अपना काम जो है वो 100% ईमानदारी के साथ करेंगे जैसा पहले से करते आए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग उतना ही प्यार देंगे। आज से 4-5 साल पहले कॉमेडी सर्कस जब सोनी पे आता था तो तब भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था, हम सब उस शो का हिस्सा थे। सो मुझे उम्मीद है कि इस शो को भी लोग उतना ही प्यार देंगे। और कितना मिस करोगे गुत्थी, पलक और दादी को इस शो में? क्यों मिस करेंगे, सब साथ में तो हैं। बट कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे इस बार। ये लोग मास्टर्स हैं अपने डिस्गाइज करने में, तो ये लोग कुछ ना कुछ नया करते ही रहेंगे। सो आपको और भी लवेबल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। दिल किया तो वो भी कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है हमारे। हेलो एंड कपिल, डिड यू वॉच कॉमेडी नाइट्स लाइव? कॉमेडी नाइट्स लाइव देखा आपने? जी मैंने देखा था, बिल्कुल देखा था। वो बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते थे वो नहीं है वैसा है। सो उसके बाद हम लोग अपने शो में बिजी हो गए, दूसरों के देखते रहेंगे तो अपने पे काम कब करेंगे। कपिल जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप सब ब्लैक हैं जी, सब लोग ब्लैक में क्यों हैं, मतलब कोई खास वजह? हमारा दिल किया मैम। आप वाइट में क्यों हैं? अच्छा ये शो से कनेक्टेड है कि नहीं मैम, मेरे जब एनपी सर से बात हुई, सब लोग हम लोग बैठे थे, मैंने कहा सर हम लोग ना बड़ी गरीबी वाले बातें कर ली, प्लीज हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए। बाद बोला हेलीकॉप्टर का मतलब क्या? तो उसको शो से कोई लेना देना नहीं है प्लीज, वो हम सिर्फ अमीर दिखना चाहते थे, तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा आप अच्छे नहीं लग रहे हम लोग क्या ब्लैक सूट में? अच्छे लग रहे हैं तभी पूछ रही हूँ। अच्छा, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बस यही है, एक दूसरे की तारीफ करें तो देश में पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ओके, और मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कॉमेडियंस होते हैं उनके लिए कंट्रोवर्सी मतलब ना के बराबर होती है, लेकिन आप जैसा कि सिद्धू जी ने कहा कि आप प्रसिद्ध हुए तो साथ में कंट्रोवर्सी भी आपके साथ पीछे लग गई, तो आप इससे कैसे मतलब एडजस्ट करते हैं या आप उसको कैसे झेल पाते हैं? मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ, हट जाता हूँ। देखिए मैम, कंट्रोवर्सी का क्या है, कंट्रोवर्सी किसको कहेंगे आप, मतलब किस चीज़ की कंट्रोवर्सी? अगर आप कोई भी, मुझे लगता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छा सुन भी नहीं रही मेरा जवाब, ये कौन है भाई साहब बीच में आके माइक लेके जा रहे हैं? ऐसे लेडीज से माइक छीनता कोई? आपके घर में माँ बहन नहीं है ऐसा करते? मुझे मैम ये लगता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आप को लोग जब बहुत प्यार करते हैं तो आपके साथ जुड़ी हुई कोई भी खबर जो है वो खबर बन जाती है एक्चुअली। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी मैंने कोई क्रिएट की है या कोई मेरी ऐसी इंटेंशन रही है, पर ऐसे ही खबरें बन जाती है, वो पता नहीं, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। This is Samina from Asian Age Tech and Chronicle. Can you see me? Where are you, Samina? Yeah, I'm here. Hi. Kapil, you have reduced a lot of weight. What is the reason? क्या बोले? मैंने कहा आपका वेट थोड़ा सा कम हो गया है। कम हो गया कि ज्यादा हो गया? मतलब सोच में थे आप? जब आदमी के पास काम ही नहीं, घर पे बैठा खाना ही खा रहा तो वेट तो बढ़ेगा ही। नहीं ऐसी, आपको सच्ची में मेरा वेट कम लग रहा है? Yes. How sweet. Can I have your number please? मतलब आप पहली मोहतरमा है जो मुझे बोल रही हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने गेन कर लिया है। एक्चुअली जब टारगेट होता है ना कभी तो फिर मैं कर भी लेता हूँ, पर मैं इतना हार्डकोर फिटनेस फ्रीक हूँ नहीं, मेरा दिल नहीं करता। जिम बहुत दूर है, 7-8 मिनट लगते हैं जाने में, तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता हूँ। बस सो स्वीट ऑफ यू कि आपने मेरा ख्याल रखा, आपको प्यार Kapil, my second question to you is the पहला कौन सा था? USP. पहला यही था वेट वाला? अच्छा। Okay, my second question is the USP of Kapil show has always been the trio of Gutti, Palak
and obviously Dadi. Since there is a copyright issue involved now, we won't be seeing these characters in your show. How do you plan to fill up the vacuum? I think that was not Dadi, that was not Gutti, that was Sunil Grover, that was Ali Asgar, that was Kiku, that was Chandan, that was Shimona. So मुझे ये लगता है कि वही सारी टीम है, तो ये लोग अच्छा ही करेंगे सब, और हम एक दूसरे पे बहुत विश्वास भी करते हैं, भरोसा करते हैं, टीम वर्क में विश्वास करते हैं हम लोग. So मुझे लगता है कि वही चार्म जो है उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो नए नए कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. जब ये शो का लॉन्च होगा तब आप देख ही लेंगे. So पहला हम लोग दिल्ली में लाइव करके शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लाइव शोज करते हैं तब जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर परफॉर्म करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं. हम लोग तो शुरुआत ही वहाँ से कर रहे हैं भाई. आपके शहर में आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, कोई हमारी ऑडियंस नहीं खुद की बिठाई हुई. आप लोग आइए, जो भी स्टेडियम में बैठे होंगे वहाँ पे हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं. अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो दूसरा एपिसोड बनाएंगे, नहीं तो प्रोमो तो चल ही रहा है. Kapil, I don't know if you saw the first episode of Comedy Nights Live with Krishna. He left no stone unturned to take... एक्चुअली साउंड नहीं सुनाई दे रहा, सॉरी. थोड़ा माइक पीछे रख के बोलेंगे आप जी. Did you see the first episode of Comedy Nights with Krishna? Comedy Nights Live with Krishna. He was taking digs at you. Would you respond by doing the same? Would you take digs at Krishna? Why? No, I'm just asking you. I mean, I thought that was very... हमारा मकसद है 150 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में उनको हंसाना. मतलब ये चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ. हम लोग अपने काम पे फोकस करने वाले लोग हैं. सो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ या करूँगा. My question is for you कि आप कॉमेडी स्कूल नहीं गई आज? इतनी छोटी सी रिपोर्टर मैंने पहली बार देखी है. थैंक यू. एक तरफ आलोक जैसे बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दे रहे हैं, ऊपर से जी 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 बोलिए. सो माय क्वेश्चन इज कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये शो में आप कॉमेडी को कैसे रीइन्वेंट करेंगे? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर कीकू एंड अली कि यू आर डूइंग दिल्ली सोप्स, तो वो सब संभाल के आप ये शो के लिए कैसे आप सब एडजस्ट करोगे? एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे, आप एक साथ इतने क्वेश्चन क्यों करती हैं? दो ही किए जी. कीकू आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप तो मेरे डेली शो के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये एक शो है अकबर बीरबल नाम का, जो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ. बट इट काइंड ऑफ एक पैटर्न सेट हो गया है. इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट. आई शूट अबाउट 18-20 डेज फॉर दैट शो. बाकी मेरा वक्त कपिल के साथ है. थैंक यू. अली? आई हैव मेरा जो शो है वो उसमें भी काफ़ी दिन लगते हैं, लेकिन इट्स ऑन द सेम नेटवर्क. एंड जहाँ तक कपिल के साथ है तो where there is a will there is a way. थैंक यू. हमको एक्चुअली एहसास नहीं होता था जब हम लोग, क्योंकि स्टूडियो में हम लोग शो करते हैं, वहाँ से निकले, घर गए, घर से फिर ऑफिस, ऑफिस से फिर सेट पे. अभी हाल ही में हम लोग यूएस कनाडा गए. आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब वैनकूवर में, टोरंटो में, न्यू जर्सी में 15-15 हज़ार लोग आए. हमने सुना था अमेरिका में लोगों के पास टाइम नहीं होता, सब बेले थे वहाँ पे. 15-15 हज़ार लोग आए. तो हमें लगता है यार जब इतना प्यार लोगों का मिलता है तो हमें इनके सबके लिए एक नया शो बनाना है. और अच्छी बात है, हम भी काम करते रहते हैं, हमारे भी 4 पैसे बनेंगे और लोग भी हंसेंगे. सो बस यही हमारा मोटिव है. और आप सबका सपोर्ट चाहिए, हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है. सो उम्मीद है कि इस बार भी मज़ा आने वाला है. मैं सर कन्नड़ फिल्में कर रहा हूँ काफ़ी. नहीं फिल्में सर एक्चुअली क्या है कि मुझे फिल्में सिर्फ करने के लिए नहीं करनी है. मुझे ये है कि मेरा ब्रेड बटर मेरा टीवी से बहुत अच्छा चलता है. और मुझे लगता है कि जब कोई बहुत अच्छी स्टोरी मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर करूँगा आगे चल के. एक फिल्म हमारी अभी प्री प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू कर दिया. मे भी हम लोग शायद नवंबर में शुरू करेंगे वो. सो बहुत इनिशियल लेवल पे अभी जी. ये नहीं है कि यार अच्छा आ रही हैं फिल्में तो धड़ाधड़ साइन कर लो. सुनता हूँ स्टोरीज. कई बार मुझे एक मर्डर मिस्ट्री दे गया कोई आदमी, आप उतरेंगे घोड़े से लात मारे. मेरी हंसी खुद ही निकल रही थी सुन के कि यार मेरे को क्यों. अरे नहीं आप चल रहे हैं तो ये भी चलेगा. मैंने कहा ऐसा नहीं है, तो मैं वैसा नहीं करना है सर. मुझे रोजी रोटी तो चली रही है हमारी, तो आराम से करेंगे. इतनी क्या जल्दी है. जो अच्छी स्टोरी आएगी कोई, तो जो मुझे लगता है कि जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही कुछ करने को अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा. कभी हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारे वो मेरे हिसाब से नहीं था वो कॉन्सेप्ट. जब मैंने सुना तो फिर मैंने नहीं की. तो उसके बाद में किस किस को प्यार करूँ करी, जो हमारी टीम में ही हैं जिन्होंने लिखी थी, अनुकल्प, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया सुनाया. तो मैंने कहा ठीक है इसको बनाते हैं. कहते बनाते नहीं, मैंने अब्बास मस्तान को दे दी हुई ऑलरेडी. तो फिर मैं अब्बास भाई से मिला, तो ऐसे ही इस फिल्म की बातचीत शुरू हुई. हाँ, विकास हमारे अच्छे दोस्त अभी बन गए हैं. तो हम लोग एक आइडिया क्रैक कर रहे थे, तो हम लोगों को दोनों को नहीं अच्छा लगा, तो फिर हमने वो छोड़ दिया. अभी कुछ और कर रहे हैं. अगर कुछ अच्छा बना तो हम लोग जरूर साथ में करेंगे. हम लोग इन टच रहते हैं साथ में, तो मे भी साथ में शायद कुछ करें. 2 लफ्ज़ गुनगुना दो. मैं किशोर दा का सुनाता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, हर जगह वही सुनाता हूँ मैं. मेरे महबूब आया
मत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। शुक्रिया।